और सुग्रीव विशुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। विशुद्ध विज्ञान तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज ही हो सकते हैं। इसलिए कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी दोनों की वंदना करी। 5वें श्लोक में सीता जी की वंदना। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भव स्थिति और संहार करने वाली लेकिन क्लेशहारिणी रामवल्लभा सीता को नमन। भगवान भी अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के ही ये उद्भव स्थिति और लय की लीला करते हैं। ब्रह्मा के रूप में उद्भव, विष्णु के रूप में स्थिति और शिव के रूप में लय। उद्भव स्थिति और संहार ये इसी अपनी शक्ति के माध्यम से करते हैं। ऐसी परम्बा भगवती सीता राम वल्लभा, उन्हें नमन। वैसे भी देखो तो मां होती है ना, वो उद्भव स्थिति संहार कारिणी होती है। उद्भव पैदा करती है ना, हमें जन्म देती है। स्थिति हमें पाल पोस करके बड़ा करती है। और संहार कारिणीम मतलब बच्चों में यदि कोई दुर्गुण है तो उसका संहार करती रहती है। कोई बुराइयां यदि बच्चे में आ जाए तो मां डांटती है, खींचती है, कभी कभी हल्का सा पीटती भी है, ताकि मेरे बच्चे में ऐसे कोई दुर्गुण न रहे, मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। संहार कारिणीम मां का रूप भी दिखाई देता है कभी कभी बालक को, लेकिन वो क्रोधित भी होए, वो संहार कारिणी चंडी का भी रूप, क्योंकि वही देवी दुर्गा भी है और वही देवी चंडी। चंडी वाला जो रूप है वो थोड़ा उग्र रूप है, तो चंडी के रूप में वो चंड मुंड विनाशिनी है। तो उसी तरह अपने बच्चों में घुसे हुए दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए कभी कभी क्रोधित हो जाती है, कभी पीटती भी है। संहार कारिणी ऐसा उसका रूप दिखाई देता है। लेकिन सर्वश्रेयस्करीम वो है तो बच्चों का श्रेय करने वाली, अंत में अपने बालकों का श्रेय करने के लिए ही, कल्याण करने के लिए ही ये सब कर रही है। ऐसी राम वल्लभा सीता जी को नमस्कार। और 6वें श्लोक में राम जी की वंदना। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वश में है संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता, सारे असुर, जिनकी सत्ता के चलते मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म। ये श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जन्माद्यस्य यतोन्वयात् वो जो श्लोक से होता है ना, वही वाला भाव यहां पर भी तुलसीदास जी के इस मंगलाचरण वाले श्लोक में भी मिलता है। रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म, रात के समय में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में अंधकार के कारण जिस प्रकार सर्प का भास होता है, उसी प्रकार अज्ञान के चलते संसार का भास होता है परब्रह्म रूप अधिष्ठान में। यत्पादप्लवमेव, जिनका चरण, यत्पादप्लव, प्लव माने नौका, संसार सागर को पार करने की इच्छा रखने वालों के लिए जिनके चरण नौका समान है, तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम
अहम वंदे। ऐसे वे अशेष कारण पर राम नाम के हरि को मैं वंदन करता हूं। अब आप ध्यान से देखें तो अब तक की जो वंदना की यात्रा देखी गई, उसमें प्रथम श्लोक में 2 की वंदना, वाणी और विनायक। दूसरे श्लोक में भी 2 की वंदना, भवानी और शंकर। तीसरा छोड़ो, चौथे में भी एक साथ 2 की वंदना, कवीश्वर कपीश्वर। लेकिन तीसरे में केवल 1 की ही वंदना, गुरु की। तो पहले में 2, दूसरे में 2, चौथे में 2, तो तीसरे में केवल 1 की ही क्यों? बोले गुरु के साथ में जिसको बिठा सकूं ऐसा संसार में कोई है ही नहीं। गुरु अद्वितीय है, इसलिए हम गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक सद्गुरु में ही सब कुछ समा जाता है। सद्गुरु प्रत्यक्ष देव है। सद्गुरु बात करता है खुल के तुमसे। सद्गुरु डांट भी देता है। सद्गुरु पकड़कर सही रास्ते पर हमको रख देता है। सद्गुरु दिखता भी है। सद्गुरु तुम खिलाओ तो खाता भी है। सद्गुरु तुम मार्गदर्शन चाहो तुम्हारे साथ वार्तालाप करता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, तुम्हारे संशयों का शमन। तुम हिल जाते हो, विपरीत परिस्थिति में संकट में फंस जाते हो, तब सद्गुरु तुम्हारा सहारा बनता है, तुम्हारा सहायक बन जाता है। इसलिए सद्गुरु सर्वस्व है। सद्गुरु के साथ जिसको बिठा सके ऐसा संसार में कोई दूसरा नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने तीसरे श्लोक में केवल गुरु को। और दूसरी बात एक ध्यान देने योग्य है कि गुरु के पहले 4 की वंदना है, गुरु के बाद भी 4 की वंदना है। गुरु के पहले 4, वाणी, विनायक, भवानी, शंकर। गुरु के बाद भी 4, कवीश्वर, कपीश्वर, सीता और राम। 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। गुरु को बीच में रखा है। क्यों? बोले गुरु ही अध्यक्ष है। अध्यक्ष की कुर्सी बीच में पड़ती है। ये सारा उपक्रम हमारे सद्गुरुदेव की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। इसलिए कुछ ऐसा भाव, ये पूज्य पंडित प्रवर राम किंकर जी महाराज का भाव है। बड़ा अद्भुत भाव। और फिर 7वें श्लोक में रामचरितमानस के रचना का उद्देश्य समझाया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद्रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। विभिन्न पुराणों में, वेदों में, निगम और आगम में जो बात कही गई है, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में जो बात कही गई है, और अन्यत्र अन्य ग्रंथों में जो बात कही गई है, जहां जहां से मैंने सब लिया है, एकत्र किया है, उस सब का मैंने यहां पर भाषांतर किया है, उसको भाषाबद्ध किया है। क्यों? बोले स्वांत सुखा है, निजानंद के लिए, मेरे मन के आनंद के लिए। बालकांड में ही तुलसीदास जी 3 जगह ऐसी स्पष्टता करते हैं कि स्वांत सुखाय मैंने ये रचना करी है। दूसरा बीच में कहते हैं मोरे मन प्रबोध जही होई भाषाबद्ध करब मैं सोई। मेरे मन को बोध मिले, दुनिया को सिखाने के लिए नहीं, मेरे मन को बोध मिले, इसलिए मैंने रचना करी है। और केवल भाषाबद्ध नहीं किया, केवल रचना नहीं करी, केवल पाठ करके अपने मन को प्रबोध मिले यही नहीं, गायन भी किया। तुलसीदास जी ने गाया है अपनी रचना को। और वो गाया क्यों? बोले निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो।
अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो हृदय को सुख मिले, मन को बोध मिले और वाणी पवित्र हो जाए, ये 3 बातें तुलसीदास जी ने कही है। आओ इसी भाव से एकल के राम, वनवासियों के प्रति अति अनुराग रखने वाले राम, कि वे चल करके अयोध्या की यात्रा नहीं कर सकते, यहां अयोध्या नहीं आ पाएंगे। भगवान राम अयोध्या छोड़ करके चले हैं उन वनवासी बंधुओं से मिलने के लिए, उन तक पहुंचे हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान श्री राम की, एकल वाले राम की कथा का हम गायन कर रहे हैं। आज प्रारंभ का दिन, प्रारंभ में इतनी एक पूर्व भूमिका के साथ समय हो रहा है। आइए आज की कथा को विश्राम दूं, उससे पूर्व कुछ मिनट भगवान नाम का आश्रय करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। भगवान नाम संकीर्तन के साथ प्रथम इस निवेदन को यहाँ पर विराम।